नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो जैसे कि आप लोग सेक्शन 80C के बारे में तो जानते ही होंगे कि आप रेगुलर उसका डिडक्शन ले ही रहे होंगे। जैसे कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन से, या तो आप जहां पे एम्प्लॉयमेंट में है वहां से कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई यूलिप वगैरह कोई ऐसी पॉलिसी परचेज की है, या तो आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आप हाउसिंग लोन जो ली है उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो रिपेमेंट कर रहे हो उसका डिडक्शन जहां पे ले रहे हो, वो सभी आप ले रहे हो सेक्शन 80C में, जिसका जो मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के हिसाब से बनता है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख से ज्यादा अगर आप वहां पे कंट्रीब्यूट या इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको 1.5 लाख से ज्यादा का बेनिफिट इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको जो बात करने वाला हूं वो है एडिशनल टैक्स बेनिफिट अप टू 21,372 रुपीज का। मतलब जो अलग से एक सेक्शन है जो 80C की 1.5 लाख की लिमिट है उसमें कवर नहीं होगा। गवर्नमेंट ने उसमें अलग से 50,000 रुपये तक का डिडक्शन जो है वो परमिट किया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो वो इनकम टैक्स का सेक्शन है 80CCD सब सेक्शन 1B, जहां पे आप अलग से 50,000 तक का बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ले सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करके। तो उसके की फीचर्स हम देखेंगे। अदरवाइज आप काफी डीप में देखना चाहते हैं तो आप pfrda.org.in की जो वेबसाइट है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी 1-2 मिनट में संक्षिप्त में पूरा बता देता हूं। तो पहली चीज कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसका जवाब है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से लेके 65 साल तक की हो सकती है। ऐसा व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब कि अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर। तो जैसे हमें इनकम टैक्स में हमारे पास परमानेंट अकाउंट नंबर पैन रहता है, वो हमारा की नंबर होता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, उसी तरह से ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें जो ऐसा की नंबर होता है उसे बोलते हैं PRAN, मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो PRN इसका की नंबर है। तीसरी चीज, इसमें 2 प्रकार के कॉन्ट्रीब्यूशंस, 2 प्रकार के सब अकाउंट होते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में, वो है टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो है वो आपका टैक्स बेनिफिट करवाएगा, और टीयर 2 जो है वो है वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर कोई वॉलंटरी कोई अमाउंट नेशनल पेंशन स्कीम में डाल के एज एन इन्वेस्टमेंट उसको वहां पे रखना चाहता है, कोई टैक्स सेविंग का उसका इंटेंशन नहीं है, तो वो टीयर 2 है, तो उसके लिए टीयर 2 रहेगा। उसके बाद ये जो पैसा है वो कहां पे इन्वेस्ट होगा, मतलब होगा क्या, इसका कितना इसमें रेट ऑफ रिटर्न रह सकता है, क्या पोटेंशियल है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है गवर्नमेंट का, PPF, तो उसमें क्या होता है कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पहले से डिक्लेयर कर देती है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस क्वार्टर में। तो वहां पे गवर्नमेंट ज्यादातर क्या करती है कि जो कंजर्वेटिव वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे वो डालते हैं फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाली जगह पे, तो हमको भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने अलग अलग फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं, जैसे कि SBI है, UTI है, और भी कई बैंक्स हैं। तो इन सबको फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया है और वो अपने हिसाब से इसका फंड मैनेज करते हैं। वो फंड जो है वो 3 जगह पे अलग अलग परसेंटेज में वो इन्वेस्ट करते हैं। वो 3 जगह है, उसका नाम है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है बॉन्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, और तीसरा है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई, उस 3 चीजों में अलग अलग पोर्शन में, प्रोपोर्शन में वो डालते रहते हैं हमारी चॉइस के हिसाब से। और अगर हम चॉइस नहीं देते और ऑटोमेटिक रूट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एज के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्लासिफाई कर देता है। और अगर हम चाहे कि हम ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटी वाला जो पोर्शन है उसको हम ज्यादा रखना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। इसकी हमें चॉइस दी जाती है और हमारी उम्र के हिसाब से मैक्सिमम वाला जो स्लैब होता है वहां तक हम उसको इक्विटी के इन्वेस्टमेंट को ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इक्विटी पोर्शन भी रहेगा, और इक्विटी के आने से इसका जो ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न बनेगा
वो फिक्स नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन अभी तक का जो पास्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से कुछ 8-10% तो रेट ऑफ रिटर्न इजीली बन रहा है। फिर भी ये मार्केट रिस्क से हिसाब से है, तो आप अगर ज्यादा माहिती इसके बारे में चाहते हैं तो आप PFRD की वेबसाइट पर से सभी अलग अलग फंड मैनेजर ने इक्विटी में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न पाया है वो आप वहां से देख सकेंगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो पैसा है वो कब वापस मिलेगा। तो जो नॉर्मल विड्रॉल पीरियड, नॉर्मल मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है व्यक्ति की उम्र जब 60 साल की हो जाए तब। ये नॉर्मल चीज है, जब क्योंकि ये रिटायरमेंट के लिए ही बनाई है, उसका नाम ही पेंशन स्कीम है। तो क्या होगा कि 60 साल जब हो गए व्यक्ति के तब उसको इसमें से विड्रॉल करने दिया जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कोई चाहता है कि कोई इमरजेंसी वगैरह क्रिएट हुआ है और इसमें से प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग संजोगों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की परमिशन, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से विड्रॉल करने दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप रिफर कर सकते हैं pfrda.org.in की वेबसाइट, जहां से आपको इसमें से डीप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जब अकाउंट क्लोज होगा, उसका जो नॉर्मल मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, 60 साल हो जाएगा, तो इसका जो अकाउंट क्लोज किया जाएगा, उसकी जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आएगी, उसकी टैक्सेबिलिटी, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है इसके बारे में। तो इसके लिए हम लोग रिफर करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 सब सेक्शन 12A। तो इसके हिसाब से अप टू 60% एग्जेम्प्ट रहेगा, जो अमाउंट आएगा उसमें से अप टू 60% एग्जेम्प्ट रहेगा, और जो बाकी का बचा 40% तक का, उसकी अगर आपने उसी प्रीवियस ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर में एन्युइटी परचेज कर ली तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब कि 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। और उसके बाद जो आप वो एन्युइटी में डाल दिया आपने जो 40% अमाउंट, उसमें से आपको जो रेगुलर पेंशन इनकम होगी हर महीने वाली, तो वो जो रेगुलर पेंशन इनकम होगी वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगी। तो इस हिसाब से इसका पूरा टैक्सेशन रहेगा, और आप एडिशनली अप टू 21,372 का टैक्स का बचत इसमें कर पाएंगे। तो ये है नेशनल पेंशन स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आप PFRDA की वेबसाइट देख सकते हैं, या तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा उसका सही जवाब देने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अगर फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।